एक हरे भरे जंगल में 7 रंग बिरंगे तोते रहते थे। उनका नाम था मिट्ठू, मिंटू, पिंटू, चिंटू, बिंटू और टिंटू। ये सभी भाई एक ही पेड़ पर रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम सातों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सच में हम सबका प्यार ही हमारी ताकत है। लेकिन एक दिन एक शिकारी ने जंगल में आकर इन तोतों को पकड़ लिया और उन्हें महल में बेच दिया। वहाँ उन्हें सोने के पिंजरे में रखा गया। यहाँ तो हम कैद कर दिए गए हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारी एकता ही हमारी असली संपत्ति है। महल में रहते हुए इन तोतों ने अपनी मीठी बोली रंग बिरंगे पंखों से सभी का दिल जीत लिया। राजा और रानी भी इनसे बहुत प्यार करते थे। ये तोते हमारे जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। इनकी बोली सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। एक दिन राजा और रानी ने एक छोटी सी चिड़िया को महल में लेकर आए। उसका नाम था टुनटुनी। वो एक साधारण सी चिड़िया थी, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। मैं जानती हूँ कि मैं एक साधारण चिड़िया हूँ, लेकिन मैं कुछ भी खास कर सकती हूँ। तुम हमारी सौतेली बहन हो टुनटुनी। हम सब तुम्हें अपना मानते हैं। राजा जी तुम्हें भी हमारे जैसे खरीद कर लाए हैं, तो तुम भी हमारी बहन हुई। हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। शुक्रिया तोते भाई, आज से मेरे एक नहीं बल्कि 7 भाई हैं। टुनटुनी ने महल में रहते हुए सभी से दोस्ती की और अपनी मीठी बोली से सबका दिल जीत लिया। मैं जानती हूँ कि मैं एक मामूली चिड़िया हूँ, लेकिन मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन एक चालाक काला कौवा महल में आया। उसका नाम था कालू। उसने देखा कि तोते महल में बहुत प्रसिद्ध हैं और सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। उसने सोचा, अगर इन तोतों को खत्म कर दिया तो महल में सबका ध्यान मुझ पर होगा। कालू ने महल के अन्य पक्षियों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने सबको ये विश्वास दिलाया कि टुनटुनी एक जादुई चिड़िया है और वो महल के लिए खतरा है। टुनटुनी के पास जादुई शक्तियाँ हैं। वो महल के लिए खतरा बन सकती है। हमें उसे खत्म करना होगा। तोते इस बात से बहुत परेशान हुए। वो अपनी सौतेली बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कालू की बातों में आकर उन्होंने टुनटुनी को मारने की योजना बनाई। क्या हम सच में अपनी बहन को नुकसान पहुंचाएंगे? लेकिन कालू ने कहा है कि वो महल के लिए खतरा है। लेकिन वो हमारी बहन है, हम उसे कैसे मार सकते हैं? हमें कालू की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बहन को बचाना होगा। हमें उसे बताना होगा कि हम उसे प्यार करते हैं। हम सब मिलकर उसे बचाएंगे। मिट्ठू तोते ने मिलकर एक योजना बनाई। वो कालू की चाल को समझ गए थे और अब वो अपनी बहन को बचाने के लिए तैयार थे। एक रात जब सब सो रहे थे, उसी समय टुनटुनी अपने छोटे से पिंजरे में बैठी थी और आसमान की ओर देखती है। मैं जानती हूँ कि मैं इस महल में बस एक साधारण सी चिड़िया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से जलन नहीं की। मैंने तो बस यही चाहा कि 7 रंग बिरंगे भाई मुझे अपनी छोटी बहन मान ले, थोड़ी सी जगह अपने दिल में दे दे। आज जब उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जब उनकी आँखों में मुझसे नफरत थी, तो दिल टूट गया मेरा। क्या मैंने कोई भूल की है? आंसू बहते हैं। वो अपनी पंखों से उन्हें पोंछती है। हे चांद, तू सब देखता है ना? मैंने तो हर दिन उन्हें प्यार से देखा, उनके लिए गाने गाए, उनके दुख में चुपचाप उनके पास बैठी रही। क्या वो मुझसे इतना दूर हो गई कि मेरी सांसें भी उन्हें चुभने लगी? उसी समय सातों तोते चुपचाप पिंजरे के बाहर आते हैं। टुनटुनी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? टुनटुनी, हमें तुम्हें कुछ बताना है। हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हम गलत थे। हमने कालू की बातों पर विश्वास किया, लेकिन वो हमें गुमराह कर रहा था। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं टुनटुनी बहन। हमने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और अब हम कभी नहीं करेंगे। हम सब तुम्हारा मिलकर साथ देंगे। मिट्ठू भैया, आप लोग आप सब मुझसे नाराज थे ना? आप क्यों आए हैं? क्या मुझे सच में मारने आए हो? जो कालू कौवा कह रहा था, क्या वही सच है?
नहीं नहीं बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने अपने ही दिल की आवाज को अनसुना किया। तुम्हारे भोलेपन को धोखा समझ बैठे। हमने उस कालू कौवे की बातों में आकर वो सोच लिया जो कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हमें माफ कर दो टुनटुनी। माफ? क्या माफ करना इतना आसान होता है भैया? क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम्हारा ही परिवार तुम्हारा अंत चाहता है? क्या तुम जानते हो जब मैंने सुना कि तुम सब मेरी ही जान लेने की बात कर रहे हो तो मेरा दिल ऐसे टूटा जैसे कोई पंखुड़ी जोर से मसल दी गई हो। सभी तोते चुप सर झुकाए खड़े रहते हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम सच को पहचानो, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता खून से नहीं दिल से होता है और तुम सातों मेरे दिल का हिस्सा हो, चाहे वो दिल कितना भी टूटा हो। मैं जानती हूँ मिट्टू भाई कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टुनटुनी, तू हमें फिर से अपना भाई मानेगी? तू सच में हमें माफ कर पाएगी? हाँ, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं अपने ही पंख भूल जाऊंगी। मैं उड़ना ही नहीं चाहूंगी, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। इस घटना के बाद मिट्ठू तोते ने कालू से मिलकर उसकी सच्चाई सबको बताई। महल के सभी पक्षियों ने कालू को समझाया और उसे उसकी गलतियों के लिए माफ किया। हमने कालू को माफ किया है, लेकिन वो अब हमारे महल में नहीं रहेगा। हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। अगले दिन सब मिलकर कालू कौवे की साजिश का भांडा फोड़ते हैं और वो महल से निकाल दिया जाता है। टुनटुनी, तुम्हारी प्यार क्षमा ने इस महल को बचा लिया। तुम इस परिवार की असली शक्ति हो। तुमने दिखा दिया कि सौतेलापन खून में नहीं सोच में होता है, और जब सोच साफ हो तो हर रिश्ता जन्म जन्म का बन जाता है। टुनटुनी और सातों तोते अब साथ रहते हैं, एक ही पिंजरे में नहीं, खुले आसमान में। टुनटुनी हर दिन उड़ती है, गाती है और सभी को यही सिखाती है। प्यार तब तक अधूरा है जब तक उसमें क्षमा न हो, और क्षमा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सच्चा दिल न हो। दिल्ली के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में गई थी। जंगल के बाहर एक किसान कालू कोई का खेत था। उस खेत में कई पक्षी फसल चुग रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी भी दाना चुगने लगी। अचानक से किसान वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो तुम सब हो जो हमारे खेत के अनाज को रोज रोज चुग लेते हो। ये खेत तुम्हारे बाप का है क्या जो यहाँ चले आते हो? आज मैं तुम सबको पकड़कर पिंजरे में कैद कर दूंगा। किसान की आवाज सुनकर सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन टुनटुनी को उस किसान ने पकड़ लिया और एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दिया। टुनटुनी रोने लगती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 78 - 75 कितने होते हैं? किसान भैया, मुझे छोड़ दो किसान भैया। घर पर मेरे दो नन्हे बच्चे मेरा इंतजार कर रही होंगे, वो भूखे हैं, मुझे जाने दो। चुप हो जा चिड़िया, ये रोने धोने का नाटक बंद कर। तेरे रोने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तुम्हें बाजार में बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करूँगा, भरपाई। टुनटुनी करती भी क्या, वो आंसू बहाती रही। तभी उसके सामने एक दूध वाला बंटी कबूतर आता दिखाई दिया। उसने अपनी मदद की गुहार लगाई। दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवा दो भैया। इस जालिम कौवे ने मुझे कैद कर लिया है। दूध वाले बंटी कबूतर को उस चिड़िया पर दया आ जाती है। अरे भाई, इस चिड़िया को क्यों कैद कर लिया है? इसे आजाद कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाल्टी भरा दूध दे सकता हूँ। चलो भागो यहाँ से, इस चिड़िया ने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दूध वाला वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बीतने पर एक तोती थैला लेकर वहाँ से फल बेचने जा रही थी। तोती, मेरी बहन, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं उनके दाने की तलाश में आई थी और इसने मुझे पकड़ लिया। मुझे आजाद करवा दो। टुनटुनी रोई जा रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। रसीली तोती से ये देखा न गया।
किसान भैया, तुम मेरी सारी फल ले लो, पर इस बेबस माँ को छोड़ दो। इसके छोटे छोटे बच्चे इसके बगैर मर जाएंगे। चलो भागो यहाँ से। बड़ी आई इस चिड़िया को आजाद कराने वाली। भाग जा, नहीं तो तुझे भी कैद करके भेज दूंगा। रसीली तोती भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दोपहर हो गई थी। चिड़िया बहुत परेशान थी कि कैसे वो अपने बच्चों के पास जाए। उसके बच्चे भूखे थे, उधर बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जंगल का मुखिया तोताराम टुनटुनी को आता दिखा। टुनटुनी फिर से रोने लगी। मुखिया, मेरी सरकार, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं उनके दाने की तलाश में आई थी और इसने मुझे पकड़ लिया। मुझे आजाद करवा दो। मुखिया को चिड़िया की करुण पुकार सुनकर दया आ जाती है और किसान से कहता है, अरे कालू, तूने क्यों इस चिड़िया को कैद कर रखा है? अरे इसे छोड़ दे। तेरा जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन तू इस चिड़िया को छोड़ दे। फिर मुखिया कालू कौवे को उसके नुकसान का पूरा पैसा दे देता है और चिड़िया को आजाद करा देता है। टुनटुनी मुखिया को धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के पास लौट जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पक्षीपुर नाम का एक जंगल था। उस जंगल में गरीब चिड़िया का परिवार रहता था। उस चिड़िया का नाम टुनटुनी था। वो अपने पति कालू कौवे और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम पिंकी था और बेटे का नाम बंटी था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कालू कौवा मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और कालू कौवे को कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कब तक चलेगा जी? बंटी सुबह से भूखा है, दाने के लिए रो रहा है। क्या करूं टुनटुनी, मजदूरों की यही जिंदगी होती है। बारिश में कोई काम ही नहीं करवाता। 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश की रुकते ही मैं काम ढूंढने जाऊंगा। घर में थोड़े चावल पड़े हो तो उन्हें उबालकर उसका पानी मुन्ने को पिला दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 63 into 9 कितने होते हैं। नहीं जी, कई बार किचन का सारा डब्बा देख लिया, अनाज का एक दाना तक नहीं। कई बार पिंकी भी भोजन मांग चुकी है, पर हर बार उसे अभी देती हूँ कहकर चुप करा देती हूँ। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। जाकर बिट्टू कबूतर के घर देखो, शायद कुछ मिल जाए। हम भूखे रह लेंगे, पर बच्चों की तरफ उससे देखा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि बिट्टू कबूतर मुझे भोजन देगा। कालू कौवा भोजन लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। चारों तरफ पानी हिचकोले मार रहा था। कई पक्षियों के घर टूटकर पानी में बह रहे थे। कालू कौवा जोर से चिल्लाता है, अरे बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकलो, वरना हम सबकी यही समाधि बन जाएगी। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? खाना पूछने भेजा था बिट्टू भैया से, लड़ने नहीं। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है। अरे बाप रे, ये पानी तो हमारे घर में घुसने ही वाला है। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं मुन्ना को संभालती हूँ, आप पिंकी बेटी को पकड़ लीजिए। पानी का बहाव बहुत तेज है। पिंकी डर के मारे रोने लगती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है मम्मा, मैं पानी में डूब जाऊंगी मम्मा। नहीं बेटी, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। अभी हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे, मत घबरा, तेरी मम्मा है तेरे साथ। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को साथ लिए किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सोच रहे थे। तभी टुनटुनी जोर से चिल्लाती है और फिर रोने लग जाती है। आँखें खोल, आँखें खोल मेरे लाल, मेरे बच्चे को क्या हो गया? देखो अपनी मुन्ना की सांसें भी नहीं चल रही है। टुनटुनी ठीक से देख, मुन्ना सो रहा होगा। नहीं जी, अपना मुन्ना 2 दिनों से भूखा था, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? होनी को कोई नहीं टाल सकता, जल्दी जल्दी पानी बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, हमें दुख देकर तू बहुत खुश हो रहा होगा।
वापस ला दो। टुनटुनी, अब रोने का वक्त नहीं है, हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। चलो जल्दी यहाँ से। इस तरह कालू अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है। तभी पिंकी का हाथ कालू से छूट जाता है और वो उनकी आंखों से दूर बहती हुई चली जाती है। लेकिन कालू कुछ न कर सका। टुनटुनी की दुनिया उजड़ चुकी थी, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो कुछ दूरी जाकर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर रुकते हैं। सुनते हो जी, कहीं से मेरे बच्चे को वापस ला दो। मैं अपने बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उसी डाल की दूसरी तरफ दो छोटे बच्चे रो रहे थे। अंकल, आपने मेरे मम्मी पापा को देखा? वो बाढ़ में बह गए। हम अनाथ हो गए अंकल। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम लोग अनाथ नहीं हो, तुम्हारे माता पिता आज से हम हैं। बारिश के रुकने के बाद कालू कौवा दोनों बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटता है और उन्हीं बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को भगवान बच्चों का सुख दे देता है और उन बच्चों को माँ बाप के रूप में टुनटुनी और कालू उत्तराखंड के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर हीरे की खदान में काम करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हीरे की खदान में काम करने क्यों जा रहे हो? वैसे भी वहाँ सांस लेना मुश्किल है। कालू सेठ से आज छुट्टी ले लो। नहीं टुनटुनी, तुम्हें पता नहीं है सेठ कितना खड़ूस है। एक दिन नहीं गया तो पूरे महीने का पगार काट लेगा। इसी शर्त पर तो उसने मुझे नौकरी दी थी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं कि आपको पता है लाल किला कहाँ पर है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर कालू सेठ की हीरे की खदान में काम करने चला जाता है। बंटी कबूतर खदान में जाकर हीरे ढूंढने लगता है और खुदाई करने लगता है। हीरे की खदान में खुदाई करते करते वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर नहीं उठता। शाम तक बंटी कबूतर घर नहीं आया तो टुनटुनी चिड़िया को उसकी चिंता सताने लगी। बच्चों, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए। मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ। रात होने को आ रही है। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं टुन्नू का ध्यान रखूंगी। टुनटुनी सीधा कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए। सुबह उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे मैं क्या जानूँ तेरा पति कहाँ है? कम बखत ने अभी तक एक भी हीरा ढूंढ कर नहीं निकाला और बिना काम किए तनख्वाह पर तनख्वाह चाहिए बस। ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर टुनटुनी परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है, आखिर सुनहरी के पापा गए तो कहाँ गए? टुनटुनी अपने पति को ढूंढने लगती है और उसी खदान के अंदर पहुंचती है और वहाँ बंटी जमीन पर पड़ा मिलता है। उसके पास एक नीला हीरा पड़ा था। वो बहुत तेज चमक रहा था। हाय रब्बा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। आंखें खोलिए बंटी जी, आंखें खोलिए। बंटी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा था आज मत जाओ हीरे की खदान में, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। टुनटुनी रोती हुई घर आती है और साथ में वो जादुई नीलम हीरा अपने साथ ले आती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। बच्चे भी पिता की मौत की खबर सुनकर रोने लगते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला था। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दुखी टुनटुनी कालू सेठ के पास इस उम्मीद से जाती है कि कभी बंटी की तनख्वाह उसे मिल जाए ताकि कुछ दिन तक तो उसको सहारा लग सके। क्या रे, तेरे पति ने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने मेरे पूरे 2 महीने बर्बाद किए और मुफ्त की तनख्वाह ली। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मैं खदान के काम पर लगा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी खदान में काम कर लूंगी, पर मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। कुछ मेरे पति के पैसे मिल जाते तो मैं उन्हें भोजन करवा देती। फिर मैं आपके लिए हीरा खदान में काम कर लूंगी। ठीक है, ये ले 10 रुपए और इस महीने मुझे हीरा जरूर चाहिए, वरना मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा।
टुनटुनी चिड़ी उदास मन से भोजन लेकर घर जाती है और अपने बच्चों को बुलाती है। सुनहरी और टुन्नू, जल्दी इधर आओ, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे भागकर बाहर आते हैं। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं और टुनटुनी की नजर उस चमकीले हीरे पर जाती है। काश हमारी किस्मत भी इस हीरे की तरह चमक जाए। अगर सेठ की खदान में काम नहीं करा तो सेठ हमारा घर भी छीन लेगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? डर के मारे टुनटुनी कालू सेठ के घर नहीं जाती और उस चमकीले हीरे को अपने आंगन में अपनी पति की याद में मिट्टी में दबा देती है। मैं इस हीरे को बेचकर अपने खाने का गुजारा कर सकती थी, लेकिन कालू सेठ को पता चला तो वो मुझे जिंदा मार देगा। अगले दिन जब टुनटुनी अपने घर के आंगन में निकलती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। पूरे आंगन में हीरे की फसल उगी हुई थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पर नीले चमकते हीरे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी हीरो को तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है। अब उसका पहले से भी ज्यादा बड़ा घर था और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। इस तरह टुनटुनी हीरे की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। किसी जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी अपने समोसे का ठेला लगाते थे। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि दूर से पक्षी आकर उनके ठेले के समोसे खाते थे। जो भी उनका समोसा खाता था वो तारीफ किए बिना नहीं रहता। टुनटुनी आंटी, आपके हाथ का बनाया हुआ समोसा बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। मैं तो शहर की सारी दुकानों को छोड़कर आपके ठेले पर समोसे खाने आती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 88 into 2 कितने होते हैं। हाँ पिंकी बेटा, हम लोग अपने समोसे में सबसे अच्छा और सुपीरियर सामान ही यूज करते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक दिन शहर से कालू का दोस्त लालू कौआ उसके घर आता है और उनके समोसे की बिक्री देखकर उसे जलन होने लगती है। मौका देखकर वो टुनटुनी से कहता है, अरे भाभी, मैंने आप जैसा और कालू जैसा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ भैया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, गलती ही तो हो रही है आज तक। अरे क्या जरूरत है ग्राहकों को महंगा सामान से बना हुआ समोसा खिलाने की। शहर में मेरी भी समोसे की दुकान है, लेकिन मैं तो इतना महंगा मैदा सब्जी यूज नहीं करता। फिर भी मेरे ग्राहक बहुत खुश हैं। भैया, सस्ते सामान से बना समोसा खिलाएंगे तो पक्षी बीमार पड़ सकते हैं ना? नहीं टुनटुनी भाभी, कोई नुकसान नहीं होता। और तो और इतने दिनों से तुम दोनों समोसे बेच रहे हो, लेकिन रहने के लिए अभी तक तुम लोगों के पास ये टूटा फूटा घर है। देखो मुझे देखो, शहर में मेरा कॉलोनी में एक आलीशान घर है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और तुम्हारी बेटी अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। भैया, आपकी बात में तो कुछ तो बात है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ तुम लोग थोड़ा सस्ता सामान अपने समोसे में यूज करो और पैसे कमाओ, वरना पूरी जिंदगी गरीबी में ही कट जाएगी। तुम लोगों को अपनी बिटिया की शादी अच्छे घर में करनी है या नहीं? लालू कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी के मन में लालच आ जाता है। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुनो जी, कल से हम थोड़ा सस्ता सामान खरीदेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तुम चुप रहो जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन टुनटुनी घटिया और सस्ता आलू और काफी पुराना मैदा खरीदकर समोसे बनाती है, जिसे खाकर पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने टुनटुनी की दुकान पर आना छोड़ दिया। देख लिया ना टुनटुनी, घटिया सामान इस्तेमाल करने का नतीजा, हमारे सारे ग्राहक टूट गए। अपनी दुकान का नाम खराब हुआ सो अलग। टुनटुनी के ठेले पर कोई भी बच्चा उसके समोसे खाने नहीं आ रहा था। सुबह से शाम तक टुनटुनी अपनी दुकान पर बैठी मक्खियाँ मार रही थी। अरे ओ झुमरी कौवी, उधर कहाँ जा रही हो? मेरी दुकान के समोसे खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। कई दिनों से तुमने मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया है। नहीं, मुझे तुम्हारी दुकान के घटिया समोसे खाकर अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। एक बार तो मेरी तबीयत तुम्हारी समोसे खाकर बिगड़ गई। बहुत पैसे लगे, तब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। फिर से मैं वही गलती नहीं करूँगी। तुम अपने समोसे अपने पास रखो।
धीरे धीरे कई दिन बीत गए और टुनटुनी की दुकान बंद हो गई। वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। इस तरह से पैसों के लालच में उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ लालू कौआ उनकी दुकान का ऐसा हाल देखकर बहुत खुश था। टुनटुनी को समझ आ गया था कि थोड़े से पैसों के लालच में उसने अपना जमा जमाया काम खत्म कर लिया। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी पड़ोस की बेटी की शादी से वापस लौटकर घर आए और बातें करने लगे। देखा टुनटुनी की माँ, मुकेश भाई ने अपनी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से की है। देखना, मैं भी अपनी पिंकी की शादी इतनी ही धूमधाम से करूँगा। क्यों ऐसे सपने देख रहे हो जी, जो कभी पूरे नहीं होंगे? मुकेश भाई अमीर है और हम गरीब। हमारी इतनी खर्च करने की औकात नहीं। बस बिटिया की शादी ठीक ठाक से हो जाए, यही बहुत है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 24 + 89 + 90 कितने होते हैं। पिंकी चिड़िया अपनी सहेली लूसी कबूतरी के घर गई थी। तभी उसके पिता ने दोनों सहेलियों को बातें करते देखा। उन्हें गरीब पिंकी और अपनी लूसी का मेल जोल अच्छा नहीं लगा, तो वो नीचे जाते ही अपनी बेटी को डांटने लगते हैं। लूसी बेटा, तुम्हारी दोस्त पिंकी और तुम्हारे में जमीन आसमान का फर्क है। वो गरीब है और तुम अमीर। तुम दोनों का ये मेल जोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सहेली बनाओ तो कोई अपनी बराबरी वाली को। ये अमीर गरीब क्या लगा रखा है पापा? पिंकी मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। उसके मम्मी पापा तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। समय बीतने लगता है। एक दिन पिंकी अपनी शादी का कार्ड लेकर लूसी के घर आती है। लूसी, ये ले मेरी शादी का कार्ड। तुम्हें मेरे घर मेरी शादी पे जरूर आना होगा। और अंकल जी, आप भी मेरी शादी पे मुझे आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। मैं तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ, अगर लूसी जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। अंकल, मुझे पता है हम लोग गरीब है ना, शायद इसलिए आप मेरी शादी में आना नहीं चाहते। अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पिंकी वहाँ से चली जाती है। पिंकी ने सही कहा पापा। अगर पिंकी की जगह मैं होती तब भी आप मुझे मना कर देते। टुनटुनी आंटी ने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी है। आपको तो चलना ही पड़ेगा मेरे खातिर। लूसी के पिता सेठ धनीराम कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं, लूसी बेटा, तू इतना जिद कर रही है तो मैं जरूर चलूंगा। और ये बंटी आजकल कहाँ रहता है? साहिबजादे को अपने बाप के पास 2 घड़ी बैठने की भी फुर्सत नहीं। बंटी भैया किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। उधर पिंकी का होने वाला पति मंडप में बैठा था और उसका बाप पिंकी के पिता और माँ टुनटुनी से कहता है, भाई ये शादी तभी होगी जब आप मेरे बेटे को एक चमचमाती कार दोगे, वरना ये शादी नहीं हो सकती। भाई साहब, ऐसा मत करिए। मैं एक गरीब माँ हूँ और मेरे पति एक गरीब किसान है। हमारे पास महंगी कार देने के लिए पैसे नहीं है। मेरी गरीबी की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। कालू और टुनटुनी गिड़गिड़ा रहे थे। तभी लूसी के पिता सेठ राम बोल पड़ते हैं, लूसी बेटा, तुम अभी अपने भाई को फोन करके यहाँ बुलाओ। पिंकी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये लोग बहुत लालची हैं। मैं पिंकी को दहेज की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। इस तरह पिंकी की शादी धूमधाम से लूसी के भाई बंटी से हो जाती है। फिर पिंकी खुशी खुशी डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। कालू अपनी पत्नी टुनटुनी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन कालू की सौतेली माँ दोनों पति पत्नी से दिन भर काम करवाती और उन्हें भरपेट भोजन भी खाने को नहीं देती थी।
टुनटुनी अक्सर अपना भोजन बच्चों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। एक दिन कालू घर पर आराम कर रहा था। उसे आराम करते समय सुंदरी कौवी देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अरे कालू, ये क्या? ये कोई आराम करने का समय है? चल जा, जाकर खेत में गन्ने की रखवाली कर, वरना कोई गन्ने चुरा कर ले जाएगा। माँ जी, कालू जी तो अभी अभी खेत से ही आए हैं। इन्होंने सारे गन्ने के खेत में पानी डाला है, बहुत थक गए हैं। इन्हें थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 69 - 59 कितने होते हैं। तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्या करने आई है? जा जाकर अपना काम कर। पति पर बहुत प्यार आ रहा है, इसकी तरफदारी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये काम करेगा तभी तो तुम लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। टुनटुनी, तुम माँ से बहस मत करो, जाओ जाकर अपना काम करो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा रुकिए तो, भोजन करके जाइए। सुबह से ही खाली पेट आप काम कर रहे थे। नहीं टुनटुनी, माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। कालू कौवा खेत की रखवाली करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी भोजन लेकर खेत पर जाती है। तू यहाँ भोजन लेकर क्यों चली आई? मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है, तो फिर क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ी हो खाने के लिए? ले जाओ यहाँ से ये भोजन। सुबह से अनाज का एक दाना आपके पेट में नहीं गया है। इस तरह गुस्सा करके भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अगर तुम बीमार पड़ गई तो अकेली में क्या करूँगी? माँ जी तो दवा के पैसे भी नहीं देंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बच्चों का क्या होगा? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कालू कौवे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भोजन कर लेता है। फिर टुनटुनी वापस घर आ जाती है और कालू कौवा गन्ने के पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कालू कौवे को नींद आ जाती है। शाम को सुंदरी अपनी गन्ने की फसल को देखने खेत पर जाती है। अरे ये क्या? गन्ने की फसल तो आधी रह गई है। हाय हाय, मैं लुट गई। कोई मेरे गन्ने तोड़कर चुरा ले गया। ये निखट्टू मजे से सो रहा है और चोर गन्ने को चोरी करके ले गए। दिन भर खाता रहता है और सोता रहता है। कालू की सौतेली माँ कालू कौवे को डंडे से पीटने लगती है। छोड़ दो माँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। कालू कौवा जब घर आया तो दर्द से करहा रहा था। अरे क्या हुआ आपको जी? इस तरह क्यों करा रहे हैं? जब मैं खेत पर गई थी आप तो बिल्कुल ठीक थे। फिर कालू टुनटुनी को सारी बात बताता है। अब तो बहुत हो गया जी, आज तो माँ जी ने जुल्म की हद ही पार कर दी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपको मेरी और मेरे बच्चों की कसम, यहाँ से चलो। आधी रात को जब सुंदरी कौवी सो रही थी, कालू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने खेत पर चला जाता है और गन्ने के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं कितना अभाग्य हूँ टुनटुनी, जन्म लेते ही मेरी माँ चल बसी। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर इतने जुल्म किए, मैं कुछ भी नहीं बोला। उनके चलते आज मैं बेघर हो गया हूँ। कालू फूट फूट कर रो रहा था। तभी गन्ने के पेड़ से आवाज आती है। मत रो मेरे बच्चे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे कारण ही आज मैं हरा भरा हूँ। वो देखो, मैंने अपनी जादुई शक्ति से गन्ने का घर बना दिया है। तुम अपने परिवार के साथ उस गन्ने के घर में रह सकते हो। गन्ने के घर को देखकर कालू कौवा टुनटुनी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस गन्ने के घर में रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने साथ काम करने वाली चिड़िया से शादी करके अपना घर अलग बसा लेता है। बेबस टुनटुनी किसी तरह अपने बच्चों को पालने लगती है। बारिश का मौसम था। जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वो नदी पर पानी पीने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। वो घायल थी और करहा रही थी। जब उसने टुनटुनी को देखा तो मदद के लिए गुहार लगाने लगी। अरे चिड़िया, मुझे जाल से आजाद कर दो। मुझे दुष्ट जादूगरनी ने यहाँ कैद कर रखा है। अभी थोड़ी देर में वो मेरी बलि दे देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बगैर वो मर जाएंगे। मेरे प्राणों की रक्षा करो चिड़िया।
आह, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। उसे बिल्ली की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो डर रही थी कि कहीं आजाद होते ही बिल्ली उसे ही ना खा जाए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 49 into 6 कितने होते हैं। देर मत करो चिड़िया, जल्दी करो, वो तो जादूगरनी आती ही होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे इस बिल्ली का दर्द देखा नहीं जा रहा है। मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अब आपके हाथों में है भगवान। मैं इस बिल्ली को आजाद कर रही हूँ। किसी तरह टुनटुनी उस बिल्ली को जाल से आजाद कर देती है। बिल्ली बिना रुके वहाँ से भागते हुए झाड़ियों में छुप जाती है। फिर टुनटुनी वहाँ से उड़ जाती है। इस घटना को 1 महीना गुजर चुका था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि टुनटुनी का घोंसला पूरा पानी से भर गया। मेरे बच्चों, इस घोंसले में रहना ठीक नहीं, ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई दूसरा घोंसला भी नहीं है। मत घबरा पिंकी बेटा, मैं तुम लोगों को लेकर तुम्हारे बड़े पापा के घर चलती हूँ। बारिश रुकने तक हम वहीं रहेंगे। बच्चों को लेकर टुनटुनी चिड़िया उसके बड़े पापा कालू कौवे के घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। जेठ जी, ओ जेठ जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। मेरे घर में पानी भर चुका है। बच्चों को साथ लेकर आई हूँ। अच्छा टुनटुनी, मैं भी दरवाजा खोलता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलने का नाटक करने लगता है। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। लगता है बारिश के चलते जाम हो गया है। ऐसा करो टुनटुनी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ। जेठ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। मम्मा, ठंड लग रही है, जल्दी से कहीं और चलो। बड़े पापा दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ बिटिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। टुनटुनी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ वही बिल्ली आती है जिसे टुनटुनी ने कुछ महीनों पहले ही जाल से आजाद करवाया था। अरे मम्मा, भागो यहाँ से, ये बिल्ली आ गई है, ये हमें खा जाएगी। अरे बहन, मैं वही बिल्ली हूँ जिसे आपने आजाद किया था। उस दिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकी। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की थी। आपका मेरे ऊपर कर्ज है, आज मैं उस कर्ज को चुकाऊंगी। यही पास में ही मेरा घर है, आप सब वहाँ चले। मेरा बहुत बड़ा मटर का खेत है, मैं मटर की खेती करती हूँ। आप भी मटर की खेती करके खुशी खुशी मेरे साथ रहना। बिल्ली की बात मानकर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उस बिल्ली के घर चली जाती है और बारिश रुकने पर मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी सुनहरी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, इस बार आपने खेत में फसल नहीं उगाई, जिसके चलते हमें रोज भोजन के लिए दूर जाना पड़ता है। कैसे फसल उगाती बेटा? मेरे पास तो बीज खरीदने के पैसे ही नहीं है। जब मेरे पास पैसे आएंगे, मैं अपने खेत में बीज बो दूंगी। फिर हमें इस तरह भोजन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 69 into 7 कितने होते हैं। शाम को जब वो सब भोजन लेकर वापस घर लौट रही थी, तब सुनहरी को रास्ते में एक नन्हा पौधा दिखाई देता है। मम्मी देखो ना, ये छोटा पौधा यहाँ रास्ते में उगा हुआ है। चलो ना, इसे लेकर चलते हैं और अपने खेत में बो देंगे। अरे पगली, ये रास्ते में उगा हुआ पौधा ना जाने किस फल का है, हमें नहीं पता। बड़ा होकर ये फल देगा भी या नहीं, और अगर ये फल नहीं देगा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं मम्मा, ये पौधा भी बहुत छोटा है, कोई जानवर आकर इसे खा जाएगा। अपना खेत खाली पड़ा है, इसे यहाँ से उखाड़ कर हम अपने खेत में ले जाकर बो देते हैं। अगर फल नहीं देगा तो क्या हुआ, हमें छाया तो देगा ना। ले चलो ना मम्मा।
बच्चों की काफी जिद करने पर टुनटुनी मान जाती है और वो उस पौधे को उखाड़कर अपने खेत में ले जाकर बो देती है। अगले दिन वो अपने बच्चों को लेकर खेत पर आती है। बच्चों, चलो कल हमने जिस पौधे को बोया था उसे चलकर पानी दे देते हैं। खेत पहुंचकर तीनों दंग रह जाते हैं। वो पेड़ तो एक ही रात में बड़ा हो गया था और उस पर बड़े बड़े शहतूत के फल लग चुके थे। मम्मा, इस पौधे को तो हमने कल ही बोया था। ये एक ही रात में इतना बड़ा विशाल पेड़ कैसे बन गया और इस पर तो फल भी लग गई। ये चमत्कार तो मैं भी देख रही हूँ बच्चों। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं ये जादुई पेड़ तो नहीं? नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जादुई पेड़ है। ऐसा लगता है इस पेड़ की प्रजाति अलग है और ये पेड़ जल्दी ही बड़ा हो जाता होगा। बेटा, मैंने इस पेड़ के बारे में किताब में पढ़ा था। मम्मा जल्दी बताओ ना, ये किस फल का पेड़ है? इस पर तो ये बड़े फल लगे हैं। मुझे इस फल को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। सुनहरी बेटी, ये शहतूत का पेड़ है। अच्छा मम्मा, तो ये शहतूत का पेड़ है। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। अब मैं शहतूत को खाऊंगी। सुनहरी और टुनटुनी पके पके रसीले शहतूत को तोड़ लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह बेटा, ये शहतूत तो बहुत मीठे हैं। मैं और खाऊंगी मम्मा। ये शहतूत तो हमारे खाने से भी खत्म नहीं होगा। ये तो बहुत ज्यादा ही। कल इसे तोड़कर हम लोग बाजार में बेच देंगे। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोगों ने बिल्कुल सही बात कही है। आज तो काफी देर हो गई है। कल हम इसे तोड़ेंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस जादू शहतूत के पेड़ से बहुत सारे शहतूत तोड़ लेती है और उसे बेच देती है। उसे बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।